हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 5 ऐसे सेक्टर जो अगले बुल रन में यानी कि निफ्टी की शेयर मार्केट की अगली रैली जो आएगी वहां पे सबसे आगे होंगे। अगली रैली मतलब पोस्ट दिस बीमारी में कहूँगा, जो रैली आएगी वो सबसे आगे ये सेक्टर। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद किस तरीके से पूरा का पूरा बिजनेस का वर्किंग स्टाइल चेंज हो चुका है हर किसी का। चाहे आप आईटी सेक्टर की बात कर रहे हो या कहीं पे भी, अब सिस्टम काफ़ी चेंज हो गया है। यानी कि टेक्नोलॉजी सबसे आगे निकल के आने वाली है आने वाले टाइम पे। तो इसीलिए लोगों को अब अपने पसंदीदा शेयर्स वो भी बदलने पड़ेंगे। जरा देखें, क्योंकि अगला फ्यूचर के हिसाब से सोचना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, उसी हिसाब से सेक्टर्स भी चूज करने पड़ेंगे। इन 5 सेक्टर्स जो कि अगले बुल रन में बहुत तेजी से भाग सकते हैं, इनके बारे में बात करते हैं छोटे से वीडियो में। और इनके स्टॉक्स को भी देखेंगे, कौन से स्टॉक्स आपके लिए यहाँ पे काम आएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सबसे पहला यानी कि कंज्यूमर स्टेपल्स, यानी कि जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है। आपने देखा होगा जैसे कि आपका एफएमसीजी और या फिर इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज़ हो जो सीधे सीधे कंज्यूमर पे इम्पैक्ट करती है, वो वाली चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्योंकि भाई जैसे भी कुछ भी हो जाए, खाना पीना रोज़मर्रा से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो तो भाई जाने से रही। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम में एफएमसीजी के प्लेयर्स जो है वो आसमान छू रहे हैं, बाकी सब नीचे गिरे हुए हैं। उसके अलावा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो है आईटी सेक्टर। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, चीज़ें पूरा का पूरा डिफरेंट स्टाइल हो चुका है वर्किंग का, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन होंगी, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, मुझे जैसा लग रहा है कि कंपनी जो है 2-3 दिन लोगों से कहेंगे हफ्ते में घर से ही काम करो, 1-2 दिन जब जरूरत पड़े तभी ऑफिस आओ, नहीं तो घर से ही करो। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा रोल आगे आएगा। अब आप कहोगे कैसे? आज की डेट में आप देख पा रहे हो कि पिछले 2-3 महीनों से जब से लॉकडाउन चला है तब भी काम चल ही रहा है लोगों का। और काम चल रहा है तो वो वर्क फ्रॉम होम से चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो है वो वर्क फ्रॉम होम करवा रही है। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर का मेजर रोल होने वाला है। और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऑनलाइन जाएगी। ऑनलाइन तभी जा पाएंगी जो एग्जिस्टिंग ऑफलाइन चीज़ें हैं, जब आईटी सेक्टर जो है प्ले में आएगा, काम में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर रहने वाला है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फार्मा, देखिए भाई फार्मा की तो डिमांड ही है, बात ही कुछ और है। ऐसे भाई ज़रूरत जब आई फार्मा की तो 4 साल से फार्मा का स्टॉक जो है, फार्मा के स्टॉक्स, फार्मा का सेक्टर बिल्कुल सोया हुआ था, मान के चलिए। अचानक जाग उठा। और फार्मा के बारे में तो हम फरवरी से बार बार यही कर रहे थे कि भाई ज़रूरत आ गई है फार्मा की। चाहे आप औरबिंदो फार्मा की बात करो, चाहे आप सिप्ला की बात करो, चाहे आप जो है मेन शेयर्स जो इसके हैं उनकी बात करो, तो सारे शेयर्स में डॉक्टर रेड्डी, डिविस लेबोरेटरीज, सब आसमान, सन फार्मा, सब आसमान छू रहे हैं। और उसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल, देखिए स्पेशलिटी केमिकल की जब भी बात आती है, पास्ट कहो, फ्यूचर कहो, प्रेजेंट कहो, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग ही होती है भाई। क्योंकि ये हर जगह फिट होते हैं, स्पेशलिटी केमिकल जो हर जगह फिट होते हैं। ये फार्मा के लिए भी चाहिए होते हैं, आगे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी चाहिए होते हैं। तो इनका इसीलिए, और मेजॉरिटी अगर बात करें जो चाइना की डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम करने के लिए जो स्पेशलिटी केमिकल इंडिया में है, तो उनका बड़ा योगदान रहने वाला। और ये सेक्टर जो है काफ़ी खासा है। मेरा तो फेवरेट स्टॉक्स जो है स्पेशलिटी केमिकल से निकल के आता है, और मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं स्पेशलिटी केमिकल के शेयर, इस चीज़ को ध्यान रखें। और अब आगे है फिफ्थ, यानी कि टेलीकॉम। आप देख पा रहे हो कि टेलीकॉम में किस तरीके से बिल्कुल मर गया था, ये मान के चले टेलीकॉम। अचानक जियो के बाद टेलीकॉम में नई नई आशा जगी है। ये रिलायंस जियो में जब दबा के इन्वेस्टमेंट हुई है, और अब आप देखिए लॉकडाउन के बाद सिचुएशन काफ़ी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। नॉट ओनली टेलीकॉम, यहाँ पे ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों के सारे रोजमर्रा से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको जो है पकड़ गया। अब जियो का ही सोच लीजिए, जियो क्या सोच रहा है कि भाई मैं मोबाइल में भी आ गया, मैं अब ब्रॉडबैंड में भी आऊँगा, मैं अब देखिए रिटेल सेक्टर में भी लोगों के घर घर बिग बास्केट और ग्रोफर्स जैसे काम वो भी करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, और लोगों का जो कंटेंट डिलीवरी, अब आपको व्हाट इज दिस कंटेंट डिलीवरी, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हो, नेटफ्लिक्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी जियो देखिए हाथ मारने वाला आने वाले टाइम पे। यही फ्यूचर है। और इसी के लिए यहाँ पे आपने देखा होगा भारतीय एयरटेल भी लगा हुआ है पूरी मेहनत में। अभी अमेजोन का नाम बीच में जरूर आया है, क्योंकि वहाँ पे फेसबुक आया, वहाँ पे गूगल का नाम आया। देखिए
देखिए अभी क्लैरिफिकेशन चलती रहेगी, कंपनीज कभी मना करेंगी कभी हाँ करेंगी, लेकिन फेसबुक रिलायंस जियो में आ चुका है तो आपको कंफर्म होगा। तो अमेजोन अगर भारतीय एयरटेल में आ जाए तो क्या बुराई है, उसको भी कंपटीशन चाहिए, उसको भी इंडिया की मार्केट में पेनिट्रेट करना है। जब इंडिया की मार्केट में पेनिट्रेट करना है तो भाई किसी न किसी को तो पकड़ना पड़ेगा। तो भारतीय एयरटेल इतना बड़ा प्लेयर है, क्यों ना उसी को पकड़ लिया जाए। तो देखिए पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बन रही है और सारी चीजें। और टेलीकॉम तो हमने 5 सेक्टर्स देखे, अब इनके शेयर्स को देख लेते हैं। टेलीकॉम की अगर बात करते हैं तो आपके पास 2 ही प्लेयर है, तीसरा छोटा सा प्लेयर है वोडाफोन आइडिया, मेजरली भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पेशलिटी केमिकल, भाई स्पेशलिटी केमिकल की तो बात ही अलग है। शेयर्स देखोगे आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, बहुत सारे, दीपक नाइट्रेट, बहुत सारे शेयर आपके पास आएंगे। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट पे ऑपरेट करता है। ये तो हो गया स्पेशलिटी केमिकल। लेकिन फार्मा की जब बात आती है तो बड़े नाम सामने आते हैं और ऐसे दिखाने को मन नहीं करता तो फार्मा के इंडेक्स को ही खोल लेते हैं। ये देखिए फार्मा, आपने देखा डिविस लेबोरेटरीज, ग्लैनमार्क फार्मा, डॉक्टर रेड्डी। अभी ग्लैनमार्क फार्मा की 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तब ब्रेकआउट आने वाला था 350 के लेवल के आसपास ये था। अब देखिए 402, 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी जब मैंने कहा था भाई ब्रेकआउट आने वाला, ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। देखिए हम फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल पर चलते हैं, क्योंकि एंट्री एग्जिट बिना टेक्निकल के आपको मिल ही नहीं सकता। फिर आप जो है चक्करों में पड़े रहते हो। टेक्निकल मजबूत होता है तो फिर आपको ये पता होता है कि कब एंट्री लेनी है। डॉक्टर रेड्डी, अभी एक भाई साहब मेरे से सन फार्मा के बारे में पूछ रहे थे जब ये 470 460 के आसपास चल रहा था। मैंने कहा भाई बहुत तेजी से भागने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। और देखिए सीधे 511 का हाई इसने बनाया। ल्यूपिन के बारे में भाई साहब पूछ रहे थे तो भाई ब्रेकआउट इसमें भी था। डेफिनेटली जब फार्मा के बारे में बात की जाती है तो भाई अभी के टाइम पे डिमांड है इसकी। बायोकॉन के शेयर को देखो, 320 का ब्रेकआउट था, फिर 360 का ब्रेकआउट था और आज की डेट में देखिए 400 के लेवल पे पड़ा हुआ है। सिप्ला की बात करते हैं, सिप्ला देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट आते आते टॉप पे पहुंच चुका है। कैडिला हेल्थ केयर, औरो फार्मा, सब में आप देखिए कि भाई सब में मजबूती आपको देखने को मिल रही है। लेकिन यही नहीं रुकेंगे। निफ्टी तेजी दिखा रही है, निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए, हमको देखना है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा के पूरे इंडेक्स को देखेंगे, आप दिक्कत मत लीजिए, एक एक करके हम पूरे इंडेक्स को देखेंगे और समझेंगे कि फार्मा इंडेक्स जा कहाँ रहा है, ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को। ये देखिए आप कभी भी किसी स्टॉक को देख सकते हो। देखिए 2015 से फार्मा इंडेक्स बिल्कुल धराशायी हुआ पड़ा था, नीचे गिरा हुआ था। अब जान आई है कब से, मार्च के बाद। मार्च के बाद जब जान आई है, देखिए तेजी आई, करेक्शन आया। और करेक्शन हमने आपको बार बार कहा है कि कभी भी तेजी आती है ना, थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा होल्ड, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। अगर मैं भी बहुत तेजी से भागूँ ना, अगर मुझे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट मिल जाए तो मैं और तेज वहां से भाग के और आगे भाग सकता हूँ। ये वाली बात है, यही चीज़ है स्टॉक मार्केट में भी लगती है। जब कोई इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, तेजी से भाग रहे हो तो उनको थोड़ा सा होल्ड चाहिए। अगर होल्ड नहीं चलता तो फिर तो वो थक जाएंगे, फिर आगे भागना मुश्किल हो जाएगा। ये बेसिक है। देखिए तेजी से भागा, थका थोड़ा सा और 3 हफ्ते रेस्ट किया और उसके बाद देखिए क्या जान आई है फिर से। और यही चीज इंडेक्स को देखा, फिर उनके स्टॉक्स को देखा, आपको और चीजें अच्छा लगेगा कि अरे वाह मजेदार। ये फार्मा का इंडेक्स को मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका ब्रेकआउट जो मुझे दिखा था वो 6 अप्रैल के पास जो है ये बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था और उसके बाद तो बल्ले ही बल्ले। और अभी के टाइम पे वीकली में ये देखिए भाई, वीकली में बुलिश क्रॉस बन चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फार्मा में। और अब हम चलते हैं अगले सेक्टर की तरफ। जो हमारे पास कौन था शेयर्स, मैंने आपको फार्मा के बता दिया। आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर फिलहाल शॉर्ट टर्म में आपको डाउन लग सकता है, लेकिन भाई आईटी का तो पूरा पूरा रोल जो है यहीं पे आने वाला है। ऑल दो क्योंकि बिजनेसेस अभी डाउन है, बिजनेसेस जब डाउन है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनको प्रोजेक्ट मिलने में अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म में टफनेस दिखेगी, लेकिन आने वाले टाइम पे जो है वो काफ़ी सिचुएशन, क्योंकि अभी यूरोप अमेरिका यहाँ पे बिजनेस थोड़े से डाउन है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में मैं कहूँगा डाउन दिखेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आई को देखोगे तो इसी का बोलबाला होने वाला है। देखिए जरा NIT टेक्नोलॉजीज को देखिए, TCS को देखिए, विप्रो, इन्फोसिस देखिए, मतलब शेयर्स में कोई कमी नहीं है और बोलबाला रहने वाला है और ऐसे ही बोलबाला रहेगा इनका जबरदस्त। इसमें से अब आपको हो गया यार कौन से शेयर्स चूज करें, सिंपल सी बात है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो 3 टॉप के शेयर है। ज़्यादा से ज़्यादा HCL टेक्नोलॉजी, ये बड़े शेयर है, बड़े शेयर की तरफ जाना है तो इधर ही है। उसके अलावा छोटे शेयर्स NIT टेक्नोलॉजीज है आपके पास, उसके अलावा जस्ट डायल, नौकरी, बहुत सारे हैं आईटी सेक्टर के, अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं तो उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। तो आईटी सेक्टर की हमने बात करी और अब हम बात करते हैं किसकी, कंज्यूमर ड्यूरेबल। देखिए कंज्यूमर सेगमेंट वाले जब शेयर की बात आती है ना तो इसमें मल्टीपल सेक्टर आ जाते हैं। देखिए
मल्टीपल सेक्टर अंदर, जैसे कि आपका खाने पीने साइड में जब आती है तो जैसे आपका यूबीएल, गोदरेज इंडस्ट्रीज, मैकडोवेल, कोलगेट, पामोलिव, जुबिलेंट फूड, ब्रिटानिया, डाबर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर और हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, ये आपके एफएमसीजी से रिलेटेड पर्सनल केयर और आपका खाने पीने का सामान इन सब में ऑपरेट करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक साइड में भी कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले सेक्टर हैं, जैसे कि आपके घर में लगा हुआ सामान से रिलेटेड, हैवेल से रिलेटेड और इस तरीके से चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो आपने मोटा मोटा देख लिया कि कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है, जो स्टॉक्स में आपको बुलिशनेस दिख रही है, जो स्टॉक्स आपको दिख रहा है कि फ्यूचर वाले हो सकते हैं। और ये 5 सेक्टर मैंने इसीलिए आपको दिखाए हैं और इनके स्टॉक्स आपको दिखाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। और अगर आप स्टॉक्स चूज करोगे आने वाले 2 3 4 सालों के लिए, तो हिसाब किताब लगा के चूज करोगे कि हाँ भाई कहाँ पे दिखेगी पॉजिटिविटी, कहाँ पे आएगा बुलिश फेज। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।